हाय फ्रेंड्स, चैंपियन केमिस्ट्री की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को कल तक जहां करवाए थे आपको उससे आगे का सॉल्यूशन करवाने जा रहे हैं। आज तो लाइव नहीं हो पाऊंगा, इसलिए आप लोग को कहीं बहुत ज़रूरी काम है जिसकी वजह से आज हम आप लोग को वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो आप लोग को बताए थे हम नेगेटिव कैटेलिसिस तक बता दिए। अब है ऑटो कैटेलिसिस। ऑटो कैटेलाइसिस इसको हम लोग कहते हैं स्वतः उत्प्रेरण। ऑटो कैटेलाइसिस जिसका अर्थ क्या होता है स्वतः उत्प्रेरण। ऑटो कैटेलाइसिस जिसका अर्थ क्या होता है स्वतः उत्प्रेरण। देखिए, जो अपने ही रिएक्शन में सेल्फ उत्प्रेरक की तरह कार्य, जैसे देखिए CH3 COO C2H5, इसका नाम है इथाइल एसीटेट। क्या नाम है? इथाइल एसीटेट। हम रात में इसका बताएं। इसका जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वाटर जुड़ने की प्रक्रिया को हम लोग हाइड्रोलाइसिस, H+ और OH- और जुड़ेगा। यहाँ का C2H5OH इससे अभिक्रिया करके C2H5OH बना लेता है और यहाँ का CH3COOH, और यही एसिटिक एसिड इसके कैटेलिस्ट के रूप में भी होता है। कहाँ होता है? जो अपने ही अभिक्रिया में उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। वैसा रासायनिक पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया अपनी ही रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। वैसा रासायनिक पदार्थ जो अपनी ही रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। वैसा रासायनिक पदार्थ जो अपनी ही रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। वैसा रासायनिक पदार्थ जो अपनी ही रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की तरह कार्य करता हो गया। वैसा रासायनिक पदार्थ जो अपनी ही रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। वैसा रासायनिक पदार्थ जो अपनी ही रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है उसे ऑटो कैटेलाइसिस कहा जाता है। क्या होगा परिभाषा? वैसा रासायनिक पदार्थ जो अपनी ही रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करता है। जल्दी से लिख लीजिए। तो अपने ही रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करता है। जल्दी से लिखिए। अपने ही रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करता है। वैसा रासायनिक पदार्थ जो अपने ही रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक के तरह कार्य करता है। जो अपने ही रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक के तरह कार्य करता है उसे स्वतः उत्प्रेरण कहा जाता है। वैसा रासायनिक पदार्थ जो अपने ही रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है उसे ऑटो कैटेलाइसिस कहा जाता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। वैसा रासायनिक पदार्थ जो अपनी ही रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। इसको मिटा सकते हैं। अगला दीजिए कैटेलिस्ट पॉइजन। उत्प्रेरक विष। देखिए क्या कहता है N2 और H2। कल भी बताए ये क्या बनाता है NH3। जब FeMO था तो ये रिएक्शन क्या था? फास्ट था। आप लोग को बताया गया था कितना नाइट्रोजन 2 से हाइड्रोजन 2 3 दूना 6 संतुलित है। फिर यही रिएक्शन में जब AH2O3 को डाला जाता है, यही FeMO, इसमें जब AH2O3 को डाला जाता है तो उत्प्रेरक विष यानी उत्प्रेरक की क्षमता को नष्ट कर देता है। खौलता हुआ पानी में अगर हम लोग चीनी को डालेंगे तो उसका वाष्प दाब घट जाता है। यही कारण है जो ये उत्प्रेरक विष का काम करता है। ये किसका कार्य करता है? उत्प्रेरक विष का। तो वैसा बनता वही 2NH3 है, लेकिन क्या हो जाता? स्लो हो जाता। कहता जो कैटेलिस्ट की क्षमता को नष्ट कर देता, वैसा रासायनिक पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्षमता को नष्ट कर देता उसे उत्प्रेरक विष कहा जाता। वैसा रासायनिक पदार्थ
जो उत्प्रेरक की क्षमता को नष्ट कर देता है उसे उत्प्रेरक विष कहा जाता है। वैसा रासायनिक पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्षमता को नष्ट कर देता है उसे उत्प्रेरक विष कहा जाता है। क्या होगा? वैसा रासायनिक पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्षमता को नष्ट कर देता है उसे उत्प्रेरक विष कहा जाता है। वैसा रासायनिक पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्षमता को नष्ट, कैटेलिस्ट क्या था, फास्ट किया था, ये डाले तो क्या हो गया, स्लो। तो उत्प्रेरक की क्षमता को जो नष्ट कर देता है उसे उत्प्रेरक विष कहते हैं। वैसा रासायनिक पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्षमता को नष्ट कर देता है, वैसा रासायनिक पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्षमता को नष्ट कर देता है उसको हम लोग उत्प्रेरक विष कहा जाता कहते हैं। लिख लीजिए जल्दी से इसको। उत्प्रेरक की क्षमता को नष्ट कर देता है उसे उत्प्रेरक विष कहा जाता है। जल्दी से लिखिए। वैसा रासायनिक पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्षमता को, वैसा रासायनिक पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्षमता को नष्ट कर देता, वैसा रासायनिक पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्षमता को नष्ट कर देता उसे उत्प्रेरक विष कहा जाता है। उसे उत्प्रेरक विष कहा जाता है। वैसा रासायनिक पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्षमता को नष्ट कर देता है उसे उत्प्रेरक विष कहा जाता है। हो गया। वैसा रासायनिक पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्षमता को नष्ट कर देता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? हो गया। वैसा रासायनिक पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्षमता को नष्ट कर देता। हो गया। अगला दीजिए, इनहिबिटर्स, संदमक। मिटा सकते इसको। इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स जिसका अर्थ होता है संदमक। संदमक, इनहिबिटर्स जिसका अर्थ क्या होता है? संदमक, जो अभिक्रिया के दर को, निगेटिव कैटेलिस्ट भी स्लो करते हैं। निगेटिव कैटेलिस्ट की मात्रा अधिक होगा तो रिएक्शन होना बंद हो जाएगा, लेकिन संदमक की मात्रा अधिक होगा तो रिएक्शन प्रारंभ रहेगा, थोड़ा थोड़ा सा मात्रा में होगा। निगेटिव कैटेलिस्ट में भी हम बताए थे जो अभिक्रिया की दर को स्लो कर देता, ये भी क्या करेगा? स्लो करेगा। लेकिन फर्क इतना होगा, जो निगेटिव कैटेलिस्ट जब अधिक हो जाएगा तो रिएक्शन होना बंद हो जाता है, और इनहिबिटर्स जब होता है तो आपको रिएक्शन बंद नहीं होता। कैसे? देखिए, H2O2 ये जो है इसको जब हीट करते हैं तो H2O प्लस O2 लिख सकते। क्या वो हाइड्रोजन है? दो दूना चार हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन, यहाँ दो ऑक्सीजन, दो दूना चार ऑक्सीजन। ये जब बिना, ये तो क्या था? फास्ट था ना। ये क्या है? फास्ट है। इसी में जब हम लोग एसीटामाइड को दे देते हैं 2H2O2, जब इसी में एसीटामाइड को दे देते हैं, एसीटामाइड बनता वही 2H2O प्लस O2 है, लेकिन क्या हो जाता है? जो स्लो हो जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इनहिबिटर्स। कोई दिक्कत? संदमक। वैसा रासायनिक पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को स्लो कर देता है। वैसा रासायनिक पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को स्लो कर देता है। वैसा रासायनिक पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को स्लो कर देता है। वैसा रासायनिक पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को स्लो कर देता है। वैसा रासायनिक पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को स्लो कर देता है। वैसा रासायनिक पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को स्लो कर देता। हो गया। वैसा रासायनिक पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को स्लो कर देता। जल्दी से लिख लीजिए तो। वैसा रासायनिक पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को स्लो कर देता, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को स्लो कर देता है उसे इनहिबिटर्स कहा जाता है। वैसा रासायनिक पदार्थ
जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को स्लो कर देता। जल्दी से इसको लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए। वैसा रासायनिक पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को स्लो कर देता है, अभिक्रिया की दर को स्लो कर देता है, उसे इनहिबिटर्स कहा जाता। अगला लिखिएगा, इंड्यूज कैटालिसिस, प्रेरित उत्प्रेरण। अतः प्रेरित उत्प्रेरण, इंड्यूज कैटालिसिस, प्रेरित उत्प्रेरण। जल्दी से लिख दे, प्रेरित उत्प्रेरण, प्रेरित उत्प्रेरण। देखिए क्या होता कहता है, इंड्यूज के जैसे देखिए N2 और हम अभी जस्ट बताए थे H2 जब आपस में रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है, केगो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 2 3 दोनों। इसी में जब ये नहीं था तो ये स्लो था, इसी में जब हम लोग Fe या MO को डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, फेरिक या मोलिब्डेनम को, बनता वही 2NH3 है, लेकिन क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। किसके कारण फास्ट हो, तो अपने रिएक्शन को ये क्या किया, इंड्यूस किया, ये पूरा ये दूसरे अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए प्रेरित किया। यह अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए क्या करता, प्रेरित करता, उसको इंड्यूस कैटालाइज कहता। वैसा रासायनिक पदार्थ जो दूसरे अभिक्रिया को प्रेरित करता, वैसा रासायनिक पदार्थ जो दूसरे अभिक्रिया को प्रेरित करता, वैसा रासायनिक पदार्थ जो दूसरे अभिक्रिया को प्रेरित करता, वैसा रासायनिक पदार्थ जो दूसरे अभिक्रिया को पूर्ण करता, उसे इंड्यूज उत्प्रेरण होने कहते हैं, उसे इंड्यूज कैटालिसिस कहा जाता, कैटेलिस्ट कहते हैं, उसे इंड्यूज कैटेलिस्ट कहा जाता। तथा इसके द्वारा होने वाले इस घटना को इंड्यूज कैटालिसिस कहा जाता है। वैसा रासायनिक पदार्थ जो दूसरे अभिक्रिया को प्रेरित करता है, वैसा रासायनिक पदार्थ जो दूसरे की अभिक्रिया को प्रेरित करता है, उसे इंड्यूज कैटालिसिस कहा जाता है, उसे इंड्यूज कैटालिसिस कहा जाता है। वैसा रासायनिक पदार्थ जो अपने ही रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित करता है, उसे इंड्यूज कैटालिस्ट कहा जाता है। तथा इसके द्वारा होने वाले इस घटना को इंड्यूज कैटालिसिस कहा जाता है, तथा इसके द्वारा होने वाले इस घटना को इंड्यूज कैटालिसिस कहा जाता है। जल्दी से लिख लीजिए इसका एग्जाम्पल, जल्दी से। जो अब दूसरे अभिक्रिया को प्रेरित करता, उसे इंड्यूज कैटालिसिस कहा जाता, और इसके द्वारा होने वाले इस घटना को इंड्यूज कैटालिसिस कहा जाता। हो गया। अगला दीजिए, बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन, जैव रासायनिक अभिक्रिया, जैव रासायनिक अभिक्रिया, बायोकेमिकल रिएक्शन, जिसका अर्थ क्या होता है, जैव रासायनिक अभिक्रिया। बायोकेमिकल रिएक्शन जिसका अर्थ क्या होता है, जैव रासायनिक अभिक्रिया। बायोकेमिकल रिएक्शन जिसका अर्थ क्या होता है, जैव रासायनिक अभिक्रिया। देखिए क्या होता, दूध जो दही में जमता है, दूध किसमें परिवर्तित होता है, दही में, किसके कारण, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण। तो जो हमारे दैनिक जीवन में दूध दही में जमाता है, किसके कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण या लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण। तो दूध दही में किसके कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण जमता। तो जो हमारे दैनिक जीवन में बराबर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव रासायनिक। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो हमारे दैनिक जीवन में बराबर होता है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो हमारे दैनिक जीवन में बराबर होता है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो हमारे दैनिक जीवन में बराबर होता है, उसे जैव रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो हमारे दैनिक जीवन में बराबर होता है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया
जो हमारे दैनिक जीवन में बराबर होता है। क्या होगा? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो हमारे दैनिक जीवन में बराबर होता है। जल्दी से लिख लीजिए। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो हमारे दैनिक जीवन में बराबर होता है उसे उसे वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो हमारे दैनिक जीवन में बराबर होता है उसे क्या कहते हैं? उन्हें जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते उसे जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। 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 लिख लिए। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो हमारे दैनिक जीवन में बराबर होता है उसे जैव रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो हमारे दैनिक जीवन में बराबर होता है उसे जैव रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। हो गया। उसे जैव रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अगला लिखिए। तो एंजाइम कैटालाइसिस। एंजाइम कैटालाइसिस। एंजाइम कैटालाइसिस। एंजाइम कैटालाइसिस अभी जस्ट बताए थे। दूध दही में जमता है किसके कारण? लैक्टिक एसिड के कारण। आप बताइए दूध दही में जो जमता है दही बना तो ये हमारे दैनिक जीवन में होता है बराबर। इसका परिवर्तन जिस उत्प्रेरक के द्वारा होता है उसको एंजाइम उत्प्रेरक कहते हैं। कोई दिक्कत? और उसके द्वारा जो घटना होगा उसको एंजाइम उत्प्रेरण कहेंगे। कहता है जो बायो केमिकल रिएक्शन जैव रासायनिक अभिक्रिया का परिवर्तन जिस उत्प्रेरक के द्वारा होता है। जैव रासायनिक अभिक्रिया का उत्प्रेरण जैव रासायनिक अभिक्रिया का उत्प्रेरण जिस उत्प्रेरक के द्वारा होता है उसे एंजाइम कैटालाइसिस कहा जाता है। जैव रासायनिक अभिक्रिया का परिवर्तन जैव रासायनिक अभिक्रिया का परिवर्तन जिस उत्प्रेरक के द्वारा होता है उसे एंजाइम उत्प्रेरक कहा जाता है। जैव रासायनिक अभिक्रिया का उत्प्रेरण जिस उत्प्रेरक के द्वारा होता है उसे उसे एंजाइम उत्प्रेरक कहा जाता है। तथा इसके द्वारा होने वाले इस घटना को एंजाइम उत्प्रेरण कहा जाता है। तथा इसके द्वारा होने वाले इस घटना को एंजाइम उत्प्रेरण कहा जाता है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो हमारे दैनिक जीवन में बराबर होता है उसको जैव रासायनिक अभिक्रिया का परिवर्तन जिस उत्प्रेरक के द्वारा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंजाइम उत्प्रेरक कहते हैं। जैव रासायनिक अभिक्रिया का परिवर्तन जिस उत्प्रेरक के द्वारा होता है उसे एंजाइम उत्प्रेरक कहा जाता है। और इसके द्वारा जो ये घटना होता है इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? एंजाइम उत्प्रेरण। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? एंजाइम उत्प्रेरण। जल्दी से लिख दीजिए। हो गया। आज आप लोग को बस इतना ही। थोड़ा सा कहीं हम लोग इमरजेंसी में जा रहे थे, इसी वजह से आज आप लोग को जो है ना वो जल्द ही वीडियो बना करके अपलोड करना पड़ा। आप लोग इस वीडियो को देखें, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आज यहीं तक। थैंक्स।